सफल होना है तो भगवान शिव की ये बात जहर की तरह पी जाओ। अगर बेशर्म नहीं बनोगे तो जीवन भर पछताओगे। जो जीवन भर ये सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, अंत में उसे यही कहना पड़ता है, काश मैंने उस दिन शर्म छोड़ दी होती। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुनो मानव, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो झिझक छोड़ दो। शर्माते शर्माते जो सीखना छोड़ देता है वो जीवन भर अंधकार में भटकता है। गुरु कोई भी हो, जमीन पर बैठा हो या आकाश में उड़ता हो, ज्ञान जहां से मिले झुक जाओ, क्योंकि झुकने में जो सीखता है वही उठकर सबको झुका देता है। अगर तुमने किसी को उधार में पैसा दिया है तो उसे मांगने में शर्म कैसी? ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हारा अधिकार है। जो अपने ही हक के लिए चुप रह जाए वो जीवन में किसी से क्या मुकाबला करेगा? तुम कहते हो मुझे पैसा कमाना है, फिर शर्माते हो ठेला लगाने में, शर्माते हो दुकान खोलने में, शर्माते हो ईमानदारी से काम करने में। याद रखो, काम छोटा नहीं होता, इरादे छोटे होते हैं। जो ये सोचकर पीछे हटता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो उन्हीं लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है। और जो ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। और हाँ, खाना खाने में शर्म कैसी? भूख अगर शरीर में है तो रोटी आत्मा पर एहसान नहीं कर रही। शरीर को भोजन चाहिए, मन को नहीं। किसी के सामने खाना पड़ जाए और तुम शर्माओ तो समझो तुमने अपने ही जीवन की जरूरत को नीचा समझ लिया। इसलिए सुनो, अगर जीना है तो बेशर्म बनो। उस ज्ञान के लिए जो तुम्हें उठाए, उस अधिकार के लिए जो तुम्हारा है, उस मेहनत के लिए जो तुम्हारा स्वाभिमान है, उस भोजन के लिए जो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा है। शर्म वहीं अच्छी लगती है जहां आत्मा अपराध कर रही हो, लेकिन जहां आत्मा प्रगति की ओर बढ़ना चाहती है वहां बेशर्मी ही सबसे बड़ा धर्म है। बेशर्म बनो, क्योंकि यही नीति है, यही सत्य है और यही चाणक्य का आदेश है। बिल्कुल। अब मैं आपको वही स्क्रिप्ट आसान भाषा में, गहराई और सच्चाई से भरी और इतनी कनेक्टिंग और जादुई बना कर दे रहा हूँ कि आपके दर्शक इसमें खो जाएं। शिव और पार्वती का ऐसा संवाद जो हर इंसान के दिल को छू जाए, सरल, भावुक और जीवन बदल देने वाला। पार्वती जी धीरे से मुस्कुराईं और बोली, स्वामी एक बात पूछूं? शिव जी ने उन्हें स्नेह से देखा और कहा, पूछो देवी, तुम्हारा हर सवाल मेरा ध्यान है। पार्वती, आजकल लोग दूसरों की बातों से बहुत डरते हैं। कोई कुछ नया करना चाहता है तो सोचता है लोग क्या कहेंगे। कोई अपनी मेहनत का पैसा मांगता है तो शर्माता है। कोई पढ़ाई में पीछे छूट जाए तो पूछने में झिझकता है, क्या ये सही है? शिव जी हंस पड़े, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, देवी, यही तो जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जो इंसान सच्चे काम करने में शर्म करता है वो धीरे धीरे खुद से हार जाता है। पार्वती चुप हो गई। शिव जी ने आगे कहा, अगर किसी से ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो सीखने में झिझक कैसी? शर्म करके जो चुप रहता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। और जो अपने दिए हुए पैसे मांगने से शर्माए वो अपनी ही मेहनत को मिटा देता है। जो मेहनत के काम में शर्म महसूस करे, जैसे दुकान खोलना, हाथ से काम करना, तो लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती, क्योंकि लक्ष्मी मेहनत से जुड़ी होती है, दिखावे से नहीं। और भोजन, जब कोई भूखा हो और फिर भी खाने में शर्म करे
तो वो अपने शरीर का अपमान करता है। पार्वती ने धीरे से पूछा, स्वामी, तो इसका मतलब है इंसान को बेशर्म बन जाना चाहिए? शिव जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ देवी, जब बात हो सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान की, तो इंसान को बेशर्म बनना ही चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जो रुक जाता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है, वो रास्ते बनाता है। बेशर्मी अगर गलत काम के लिए हो तो वो पतन है, लेकिन बेशर्मी अगर सही काम के लिए हो तो वो तप है, और ये तप ही तुम्हें सफल बनाता है, खुश रखता है। पार्वती मुस्कुराई, जैसे कोई गूढ़ रहस्य अब साफ हो गया हो। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने बहुत बड़ी बात बहुत सीधी तरह से कह दी। शिव बोले, देवी, सच्ची बातें हमेशा सीधी होती हैं, बस लोग उन्हें सुनते नहीं, डरते हैं, शर्माते हैं। इसलिए आज तुम भी सुन लो। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की सोच से मत डरो, बस सच्चे रहो, मेहनती रहो और बेशर्म बनो। अब सोचिए, शिव ये बात सिर्फ पार्वती से नहीं कह रहे थे, वो आपसे कह रहे थे। क्या आप भी अब सही के लिए बेशर्म बन सकते हैं? अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।